रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी, आज जिस चारपाई के ऊपर मौलाना फजलुर रहमान शेखुपुरी मौजूद हैं, कल मैंने और आपने भी इसी चारपाई के ऊपर लेटना है। कोई एक शख्स दुनिया के अंदर अल्लाह का इनकार करने वाले तो मौजूद हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई भी मौजूद नहीं। जो अल्लाह के ऊपर भी ईमान लेके नहीं आए वो भी मौत का इनकार नहीं करते। इस चारपाई के ऊपर जब किसी इंसान ने लेटना है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी अहादीस हमारे ज़हन में होनी चाहिए। एक जनाबे को देखा, कहा वाजबत वाजबत वाजबत। कहा क्या वाजिब हो गया? कहा तुम लोग कह रहे थे मैयत बड़ी नेक है, मैयत बड़ी अच्छी है, मैयत बड़ी उम्दा है, और हमारा अल्लाह से ये गुमान है कि ये मैयत बड़ी नेक थी, ये बड़ी उम्दा थी। अंतुम शुहदाउल्लाह फिल अर्द, तुम जमीन के ऊपर अल्लाह के गवाह हो जैसे फरिश्ते आसमान के ऊपर अल्लाह के गवाह हैं। क्या वाजिब हुआ? कहा तुमने कहा नेक थी, जितना मर्दी बड़ा गुनाहगार है अल्लाह ने माफ करके जन्नत में दाखिल कर दिया। एक और जनाब आया, कहा वाजबत वाजबत वाजबत। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि तुमने कहा ये शख्स बड़ा बुरा था, तो इसके ऊपर अगरचे नेक भी था तो जहन्नुम को वाजिब कर दिया गया। ये गवाहियों का दिन है, आज गवाहियों का दिन है, और मुझे और आपको ये गवाही देनी चाहिए। हमने मौलाना फजलुर रहमान को हमेशा नेक पाया, मुत्तकी पाया। नमाज़े जनाजा के ऊपर लंबी गुफ्तगू की बात की, सिर्फ चंद बातें जरूर नसीहत के तौर पर करना चाहता हूँ कि अफरातो तफरीक हमारे मुआशरे में इस कदर ज्यादा है कि नमाज़े ईद को हम मस्जिदों में अदा करते हैं और नमाज़े जनाजा को मस्जिदों से बाहर अदा करते हैं। मस्जिद में भी नमाज़े जनाजा जायज़ है, और हमारे मुआशरे में जो ये गलतुल आम है, मैयत से तज़ियत के लिए भाई के पास आएंगे, चलो जी फातिहा पढ़ो, चलो जी फातिहा पढ़ो। आज जनाजे के वक्त सूरत फातिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पढ़ना सुन्नत है, यहाँ पे पढ़ना फायदा देगा। बाद में आए आप 100 मरतबा भी फातिहा पढ़ ले, उसका कोई फायदा नहीं है। जो सुन्नत है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह मौलाना मसूद आलम साहब जनाजा पढ़ाएंगे। मैं और आप क्या करने के लिए आए हैं? कुछ जनाजों में शिरकत करना, मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करना और सिफारिशी होने के लिए काफी होता है, लेकिन कुछ जनाजे ऐसे होते हैं कि जिसमें शिरकत करना अपने लिए 22 अजर और 22 सवाब। आज हम यहाँ पे अजर और सवाब लेके आए हैं, और रसूलुल्लाह की हदीस के मुताबिक जनाजे में शिरकत होंगे तो उहद पहाड़ से ज्यादा नेकियां, दफन तक शरीक होंगे उहद पहाड़ से ज्यादा नेकियां। कोई मैयत अगर जितनी मर्जी बड़े गुनहगार हो, एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैयत जमीन से लेके आसमान तक गुनाह लेके आए और उसके जनाजे के अंदर 100 अफराद ऐसे शरीक हो जिन्होंने अल्लाह के साथ कभी शिरक न किया हो, अल्लाह की बारगाह में उसकी मगफिरत के लिए दुआ करे, अल्लाह माफ फरमा दे। फिर हदीस में आता है 100 के ऊपर बस नहीं है, अगर 40 अफराद भी जनाजे में ऐसे शरीक हों जिन्होंने अल्लाह के साथ कभी शिरक न किया हो, वो मैयत के लिए मगफिरत की दुआ करे, मैयत के गुनाह जमीन से आसमान तक हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ कर देता है। लेकिन माफ होने कैसे? जनाजे की दुआएं आती नहीं है, जनाजे की दुआएं पढ़नी नहीं है। इसलिए मकतबा फिक्र अहले हदीस ने बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर इस तर्ज़े अमल को इख्तियार किया कि नमाज़े जनाजा को ऊंची आवाज में पढ़ाया जाएगा, ताकि जिस शख्स को दुआ नहीं आती, कम अज कम जो हक है, आखिरी मैयत का हक है कि उसके लिए हम मगफिरत की दुआ करें। अगर वो भी आके खामोशी से सिर्फ जनाजा लोगों को दिखाने के लिए पढ़ के चले जाना है, खामोशी से, जिसको दुआ आती है उसकी बात नहीं कर रहा, जिसको नहीं आती, बिलअमूम अवाम को दुआएं नहीं आती, तो अल्लाह के फजल और रहमत से जनाजा ऊंची आवाज में होगा, दुआएं होंगी। जिसको दुआ आती है वो पढ़े, जिसको नहीं आती वो आमीन कह दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आप सफे भी दुरुस्त करें, आप सारे पीछे चलो, आप सब आ रहे हैं, पीछे चले जाएं। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह ताला उनका पैगाम लेके उनकी जमात के मरकजी रहनुमा जनाब अबुल हाशिम साहिब हफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ लाए। जमात अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर
مولانا اشرف طاہر صاحب وہ بھی تشریف لائے. میں گزارش کروں گا کہ جناب ابوالہاشم صاحب حفظہ اللہ وہ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.